बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी हुकूमत ने दी उम्रा की इजाज़त। 4 अक्टूबर से मरहलावार तौर पर उम्रा का होगा आगाज। दुनिया भर के मुसलमानों में दौड़ी खुशी की लहर। भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ किया एग्रीमेंट। कोरोना के वैक्सीन की तैयारी में आएगी मजीद तेजी। हैदराबाद के अतराफ शुरू हुई सिटी बस सर्विस। शहर में भी आरटीसी खदमात बहाल करने की पुरजोर मांग। तेलंगाना हुकूमत प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के अमल को फौरी बहाल करे। संगारेड्डी रुकने असेंबली जग्गारेड्डी ने सीएम केसीआर से किया मुतालबा। हैदराबाद के इलाके जियागुड़ा पहुंचे बीजेपी एमएलसी रामचंद्र राव का अवाम ने किया घेराव। डबल बेडरूम मकानात को लेकर किया इस्तफसार। बचा कर निकले बीजेपी लीडर। करप्ट अफसरान के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई जारी। मलकाजगिरी एसीपी और उनके रिश्तेदारों के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मारा छापा। और अब पेश है खबरों की तफसील। तमाम आलम के मुसलमानों में आज उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब सऊदी अरब ने अगले महीने इतवार 4 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया है। जानेंगे मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के मुसलमानों की जानिब से उम्रा और ज़ियारत की अदायगी की इजाज़त की आरजू और नए कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी क़ियादत ने उम्रा और ज़ियारत की मरहलावार इजाज़त दी है। ज़रूरी हिफाजती पाबंदी के साथ उम्रा और ज़ियारत की जा सकेगी और ये इजाज़त मरहलावार होगी। उम्रा की अदायगी और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत 4 मरहलावार तौर पर दी जाएगी। पहला मरहला इतवार 4 अक्टूबर 17 सफ़र 1442 हिजरी से शुरू होगा। इस मरहले में अंदरून मुल्क से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रे की इजाज़त होगी। रोज़ाना 6000 उम्रा ज़ायरीन को मस्जिद अल हराम जाने का मौका दिया जाएगा। इस मौके पर सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर की पाबंदी कराई जाएगी। दूसरे मरहले का आगाज़ 18 अक्टूबर 2020 यकुम रबीउल अव्वल 1442 हिजरी से होगा। इसके तहत सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा, ज़ियारत और नमाजों की इजाज़त होगी। रोज़ाना 15,000 उम्रा ज़ायरीन और 40,000 अफराद मस्जिदुल हराम में नमाज अदा कर सकेंगे। इस मौके पर हिफाजती तदाबीर का एहतमाम होगा। मस्जिद नबवी में गुंजाइश के 75% तक नमाजियों को जाने की इजाज़त होगी। तीसरे मरहले का आगाज़ यकुम नवंबर 2020 यानी 15 रबीउल अव्वल से होगा। इस दौरान सऊदी शहरियों और ममलिकत के अंदर और बाहर से गैर मुल्कियों को उम्रा, ज़ियारत और नमाजों की इजाज़त दी जाएगी। ये सिलसिला कोरोना वबा के खात्मे या इसका खतरा ख़त्म हो जाने के रस्मी ऐलान तक चलेगा। इसके तहत रोज़ाना 20,000 ज़ायरीन उम्रा कर सकेंगे और 60,000 को मस्जिदुल हराम में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज अदा करने का मौका मुहैया होगा। इसी तनासब से मस्जिद नबवी में हिफाजती तदाबीर के साथ नमाज अदा की जा सकेगी। बैरून ममलिकत से उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त तदरीजी तौर पर दी जाएगी। ऐसे मुल्कों के बाशिंदों को उम्रा और ज़ियारत के वीज़े जारी किए जाएंगे जिनसे मुताल्लिक़ वज़ारत सेहत ये फ़ैसला देगी कि वहाँ कोरोना की वबा के हवाले से सेहत के लिए ख़तरात ख़त्म हो गए हैं। और चौथे मरहले के तहत सऊदी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और बैरून ममलिकत के लोगों को उम्रा, ज़ियारत और नमाजों की 100% इजाज़त होगी। ये इजाज़त उस वक्त दी जाएगी जब मुताल्लिक़ा हुक्काम वबा के ख़तरात ख़त्म हो जाने का फ़ैसला कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
बीबीएन न्यूज। दुनिया भर में मशहूर टाइम मैगजीन हर साल दुनिया भर की 100 सबसे ताकतवर या बाअसर शख्सियात की एक लिस्ट जारी करता है। इस मर्तबा भी मैगजीन ने यह लिस्ट जारी की है, जिसमें शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो का नाम भी शामिल है। देखेंगे मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में मशहूर टाइम मैगजीन ने 100 सबसे ताकतवर या बाअसर पर्सनालिटीज यानी शख्सियतों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पीएम मोदी का नाम भी शामिल है। पीएम मोदी के अलावा इस लिस्ट में मोदी सरकार के मुतनाज़ कानून CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए आंदोलन का चेहरा रही 82 साल की बिल्किस बानो को भी मैगजीन ने दुनिया की सबसे 100 बाअसर लोगों में शामिल किया है। बिल्किस बानो शाहीन बाग की दादी के नाम से मशहूर हैं। टाइम मैगजीन की लिस्ट में एक्टर आयुष्मान खुराना, भारतीय निजाद अमेरिकी लीडर कमला हैरिस को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा मैगजीन की लिस्ट में अमेरिका के सदर ट्रंप, जो बाइडन, एंजेला मेर्केल और नैन्सी पेलोसी जैसे बड़े लीडरों को भी शामिल किया गया है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर दुनिया भर की नजरें रशिया के बाद अब भारत की जानिब लगी हुई है। खास तौर से हैदराबाद में भारत बायोटेक की जानिब से वैक्सीन की तैयारियों को एक नई सिमत मिली है। दुनिया भर में कहर बर्पा करने वाले कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए दुनिया भर की सुपर पावर ताकतें कोशिशें कर रही हैं। रशिया ने ज़िमन में वैक्सीन तैयार करने का दावा कर लिया है, लेकिन WHO ने इस पर एतराज़ जताया है। अब ऐसे में तमाम दुनिया की नज़रें भारत के बायोटेक कंपनी की तरफ लगी हुई हैं। हैदराबाद कोविड-19 के टीके की तैयारी के मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। कोविड-19 के टीके की तैयारी के लिए अब तक मुख्तलिफ कंपनियों ने हैदराबाद के बाज़ कंपनियों के साथ मुआहदे किए। ताहम ताज़ा तौर पर भारत बायोटेक, जो कोरोना के टीके की तैयारी में काफ़ी आगे है, इसने अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि इस टीके की तैयारी का काम तेज़ किया जा सके। भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद के जेनोम वैली में अपने मरकज़ में इस टीके की तैयारी का काम दरकार इजाज़त नामे हासिल करने के बाद शुरू करेगी। मुलाजमत करने वाले और सिटी बसों से सफ़र करने वालों के लिए खुशी की खबर है। फ़िलहाल तो हैदराबाद के अतराफ RTC बस सर्विस शुरू हो चुकी है और इम्कान है कि जल्द ही हैदराबाद में भी RTC बसों की खिदमत शुरू कर दी जाएगी। हैदराबाद शहर के बाहरी इलाकों में आज चहारशंबे से कई डिपो की सिटी बसें सड़कों पर दौड़ने लगी हैं। ख़ास तौर से राजेंद्र नगर, महेश्वरम, इब्राहिमपट्टनम और बंदलागुड़ा RTC डिपो से बस सर्विस शुरू हो गई है। RTC हर डिपो से 12 बसों को चला रही है। हालांकि शहर हैदराबाद में सिटी बसों की चलने पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शहर भर की सड़कों पर भी RTC बसें चलने लगेंगी। मुलाजमत पेशा ऐसे अफराद जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, उनकी जानिब से पुरजोर मांग की जा रही है कि शहर में RTC खिदमत को दोबारा और जल्द बहाल किया जाए। कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलाव को देखते हुए पिछले कई महीनों से शहर हैदराबाद में RTC बस सर्विस बंद है। बता दें कि शहर हैदराबाद में हर रोज़ 33 लाख लोग RTC बसों से सफ़र किया करते थे। लॉकडाउन में ढील दिए जाने की वजह से कामकाज तो शुरू हो चुका है, मगर शहर में सिटी बसें नहीं चलने की वजह से लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो उनकी जेब पर भी असर कर रहा है। ऐसे में जहां शहर में RTC बस सर्विस के जल्द शुरुआत की मांग जोर पकड़ने लगी है, वहीं इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते से शहर में RTC बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी।
गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि खवातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाने की ज़रूरत है। गवर्नर ने आज राजभवन परिवार की खवातीन के लिए आत्मनिर्भर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया। इस सिलसिले में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 से मुतासरा हालात में भी खवातीन को रोज़गार से मरबूत ट्रेनिंग से आरास्ता करने की ज़रूरत है। It's biodegradable PPE. It's the need of the hour because PPEs are very heavy and when we wear the PPE for quite a long time, but as a doctor, I want to ensure the safety and the permissibility of whether safety of the virus, whether it is totally safe, and that is also should be enforced, should be judged. That is my view because any dress or any cover cannot be the PPE. The PPE has some safety measures. I want to know whether those protocols are followed. आंध्र प्रदेश में मंदिरों की हिफाजत को लेकर कट्टरवादी हिंदू तंजीम बजरंग दल ने आंध्रा के सीएम जगन मोहन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़े घर के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज किया। हैदराबाद में बजरंग दल की वजह से हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए। हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में वाक़े आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की क़यामगाह लोटस पाउंड के करीब बजरंग दल के कारकुनों ने आंध्रा में मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस एहतजाज के दौरान हालात थोड़ी देर के लिए कशीदा हो गए। बजरंग दल ने रियासत में मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए जगन की क़यामगाह के घेराव की अपील की थी। पुलिस की बड़ी तादाद को जगन की क़यामगाह के करीब तैनात देखा गया, जिसने इन कारकुनों को हिरासत में ले लिया और पुलिस वैन में बिठाकर धरने की जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। संगारेड्डी रुकन असम्बली व कांग्रेस सीनियर लीडर जक्का रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला से मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फौरी प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के अमल का दोबारा आगाज़ करे। रजिस्ट्रेशन के अमल बंद रहने की वजह से गरीब माशी पसमानदा अवाम को कई मसाइल व दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, रियल इस्टेट ताजरीन भी नुकसान बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। इन हालात में रियासती हुकूमत की जानिब से अपनाई गई पॉलिसी मसाइल का सबब बनी हुई है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो इस ज़िमन में गरीब अवाम व दीगर के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। दरख्वास्त कर रहा हूँ केसीआर साहब से, फ़ौरन वो रजिस्ट्रेशन का 1-2 दिन में जो रजिस्ट्रेशन को अब रोक दिए है वो खुला करो। कहीं कि बोलो तो इमरजेंसी रहते हो, जो भी प्लाट गिरवी रखने को या मॉर्गेज करके पैसा लाने को इमरजेंसी में किसी ना किसी को कोई बेचने लाना चाह रहा, कोई खरीदने लाना चाह रहा, वो लोगों को मुश्किल हो रहा। इसलिए अभी 10 दिन 15 दिन बोले तो थोड़ा पब्लिक ज़्यादा सफ़र हो रही। रजिस्ट्रेशन बंद होके 1-2 दिन में केसीआर साहब वो रजिस्ट्रेशन का जो और 15-20 दिन बोल रहे उसको निकाल के 1-2 दिन में पब्लिक के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करो बोल के और एक दरख्वास्त कर रहा हूँ। साथ में साथ और एक बात क्या बोले तो जो छोटा बड़ा जो भी रियल एस्टेट से वो लोगों भी परेशान में है, बाहर से कर्जा लाके जो रियल एस्टेट कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार के LRS के खिलाफ बीजेपी ने अब रंगारेड्डी में प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से हालात थोड़ी देर के लिए कशीदा हो गए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से LRS सिस्टम के ख़िलाफ़ बीजेपी ने आज भी प्रोटेस्ट किया है। बीजेपी रंगारेड्डी के प्रेसिडेंट नरसिम्हा रेड्डी की क़यादत में आज बीजेपी कारकुनों की बड़ी तादाद ने रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। इस मौके पर भारी तादाद में पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। बाद अज़ां रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस के रूबरू बीजेपी के कारकुनों ने LRS सिस्टम को बर्खास्त करने का मुतालिबा करते हुए पुरजोर नारे लगाए।
आज LRS निकालना बोल के यहाँ पे धरना कर रहे हैं कलेक्टर ऑफिस में। यहाँ पे ये गवर्नमेंट ये कोरोना टाइम में 50-50 गरीब लोगों के ऊपर 50 ये टाइम में LRS लगा के लाखों रुपए गरीब लोगों से छीन लेने के लिए ये गवर्नमेंट ट्राई कर रहा। ये 133 जीवो ये गरीबों लोगों के अगेंस्ट में जीवो लाया, ये निकालना बोल के बीजेपी डिमांड करते आज ये कलेक्टर ऑफिस का धरना कर रहे। टीआरएस की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की तामीर पर बीजेपी ने अपनी सियासत शुरू कर दी है। जियागुड़ा में डबल बेडरूम मकानात का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी के एमएलसी रामचंद्र राव को मुकामी अवाम ने घेर लिया और इंतहाई जारहाना अंदाज में उनसे मुतालबात करने लगे। देखते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की तामीरी को लेकर सियासत तेज़ हो गई है। अब बीजेपी की जानिब से टीआरएस पर वोट बैंकिंग के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलसी रामचंद्र राव ने हैदराबाद के इलाके जियागुड़ा का दौरा करते हुए यहां बनाए जा रहे डबल बेडरूम मकानात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मकामी अवाम ने उनका घेराव करते हुए मकामी अवाम को भी ये मकानात अलाउट करने का मुतालबा किया। ऐसे में मकामी अवाम के जारहाना रवैये के दरमियान बीजेपी एमएलसी रामचंद्र राव व दीगर बीजेपी कारकुन परेशान भी नज़र आए। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने इस बारे में मज़ीद जानकारी दी। बिठाओ जी, अंदर बात पहले बिठाओ। जियागुड़ा में लोगों को यहाँ पर खाली कराकर यहाँ पर 840 मकान बनाए गए हैं डबल बेडरूम के, लेकिन आज तक इस घरों को किसी को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और यहाँ के जो लोग यहाँ से अपना बस्ती खाली कर जहाँ पर ये लोग किराए में रहते थे, आज उनको 4 साल से किराया भर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से हम यही डिमांड करते हैं कि ये 4 साल का किराया कौन भरेगा। इसलिए सरकार जो है वो 4 साल का किराया घर जो का यहाँ से अपने घर को खाली किए थे, जो ज़मीन खाली किए थे, उनको देना पड़ेगा मुआवजा के तहत। और यहाँ पर जो है 4 साल से ये बिल्डिंग को क्यों कंप्लीट नहीं किया गया, करने के बाद भी आज अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। और 840 लोगों को नहीं, यहाँ पर हजारों लोग जो है आज घर के बगैर हैं, उनको भी घर देने की जरूरत है सरकार को। आज स्थानीय लोगों को ये घर देना है और इन्हीं को देना है। बाहर से लोगों को आकर यहाँ पर डंप करने की कोशिश जो करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।